Welcome to my channel Shraddha Maths powered by NK Mishra. एसएससी से संबंधित पहला टॉपिक संख्या पद्धति की कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, जिन्हें सीखने पर आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कम समय में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या है। पहला ऑप्शन आपको 2 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, चौथा ऑप्शन 8 है। एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, 80 में 80 से भाग दीजिए पहले 347 एक्स वाई को। तो देख सकते हैं कि 80 चौको कितना होता है 320, कितना बच रहा है 7 बच रहा है और 2 बच रहा है, एक्स लेंगे। तो 80 या 240 होता है, क्या बच रहा है एक्स बच रहा है, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से हमने वाई उतारा, तो ये 3xy बच रहा है। ये कह रहा है पूर्णतः विभाजित होने के लिए यहाँ पर हमें एक्स और वाई के अंक चूज करने हैं कि क्या होने चाहिए, फिर उनका योग करना है। तो पूर्णतः विभाजित करने के लिए 3 है, इसका मतलब यहाँ 320 होना चाहिए। 320 का मतलब x का मान 2 हो गया, y का मान 0 हो गया। अब दोनों का योग कह रहा है, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो देखा आपने ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कितने कम समय में हल कर लिया गया। 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 60 और 80 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 61 होती है। 61 के बाद 62 अभाज्य संख्या नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 है। उसके बाद 68 भी नहीं है, 69 कट जाता है, 69 3 से कट जाता है, 70 भी नहीं है, 71 है, 71 के बाद 72 भी अभाज्य संख्या नहीं, 73 है, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है। तो इनका योग कर दीजिए, आपका जैसे योग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इनका योग करके देख सकते हैं, 1 7 8 1 9 3 1 7 8 1 9 3 12 9 21 की 1 हासिल 2 6 2 8 6 14 7 21 7 28 7 35। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 351 इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। तो संख्या हम लोग मान लीजिए कि x लेट कर लेते हैं। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से, तो इसका x का व्युत्क्रमानुपाती 1/x हुआ। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से कितनी बड़ी है, 3/4 बड़ी है, 3/4। वैल्यू पुट करा के देख लीजिए, इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी वैल्यू आप पुट करा सकते हैं। पहले 8 पुट करा के चेक करते हैं। 8 पुट कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1/8 गुणा 58, काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 29 हुआ। लघुत्तम लेंगे 8 चौको 32 में से 29 गया 3/4। तो शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, धनात्मक संख्या x मान लेते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी कि 4 कम कर दिए, वह उसके व्युत्क्रम की किस गुना के बराबर हो जाती है।
4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के, व्युत्क्रम ये हो गया 1/x, व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर यानी कि 21 के गुणा करा दिया। अब निकालनी संख्या क्या है, तो ऑप्शन आप पुट करा सकते हैं। 3 पुट कराने से कोई फायदा नहीं है, निगेटिव आएगा। 7 पुट कराएंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन पुट कराते हैं। 7 - 4 इधर हुआ, इधर हुआ 1/7 गुणा 21, तो 7 एकम 7, 7 21, 3 बराबर 3, यानी कि हमारे दोनों में RHS RHS इक्वल आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए बेस्ट एक लेकर आए आपके पास। ऐसा करिए, 225 में 3 क्रमागत संख्या, 3 का पहले भाग करिए तो कितना बन गया 75। 5 से विभाजित 5 कम कर दिया, ये हो गया 70। 5 इधर जोड़ दिया, इधर 5 कम किया, इधर 5 जोड़ा, तो 75 + 5 कितना होता है 80। अब देखिए 70, 75, 80 जुड़ने पे क्या 225 बन रहा है, चेक कर सकते हैं। 70, 75, 80, तो ये हुआ 5, 7, 7, 14, 14, 8, 22, 225 बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 70, 75, 80 में सबसे बड़ी संख्या 80, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे को हमारा वीडियो ये पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, 25068 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करना है। तो बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़े बड़े अंक लेंगे। पहले 8 लिया, 6 लिया, 5 लिया, 2 लिया, 0 लिया। छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले सबसे छोटा अंक, 0 तो नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 0 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे। अंतर कह रहा है घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 0 गया 5, 8 में से 2 गया 6, तो 65,952 देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 2048 है। ये बताइए क्या 2048 को 2 पे घात 11 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 2 पे घात 11 को हमने लिख दिया 2 पे घात 5 गुणा 2 पे घात 11 6, क्योंकि जब आधार समान होते हैं गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं। 5, 6, 11। 2 पे घात 5 कितना हो गया 32, और 2 पे घात कितना हो गया 6, 64। गुणा करा के चेक भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 1 19, तो ये कितना बना जाके 8, 2, 2, 4, 9, 1, 10 की 0, 1, 1, 2048। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो 32, 64 में छोटी 32 हुई ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। बहुत सरल क्वेश्चन। ऑप्शन से करेंगे तो बी ऑप्शन जैसे चूज करते हैं, तो एक संख्या हमने 1 ली, उसका व्युत्क्रम 1 का उल्टा 1 होता है, दोनों का योगफल 2 हो रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी कह रहा है। 20% बढ़ गई, यानी कि 120% बराबर है 66, तो 1% बराबर कितना हुआ 66/120। 100% कितना हुआ, तो ये बनेगा 66/120 गुणित 100। 0 0 कट गया, 2 पंचे हो गया 10, 2 6 12, 6 से इसको काटा 11 पंचे 55। तो प्रारंभ में संख्या निकल के आ गई कितनी थी 55। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिक से बहुत जल्दी आसान तरीके से सॉल्व हो जाती है। 3 संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% अधिक है, और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ऑप्शन से चूज करते हैं। सबसे छोटी संख्या अगर 15 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या पहली से 33 सही 1/3% अधिक है,
तो 15 का 33 से 1/3% निकालिए तो 33 तिया 99 और 1 100/3 बना। परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3×5 = 15। तो ये कितना आ गया 5। दूसरी संख्या कह रहा है पहली से, तो पहली संख्या हमने ऑप्शन के हिसाब से 15 चूज की, तो इतना अधिक है तो 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या हमारे पास 20 आ गई। और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। तीसरी जो संख्या है, पहली संख्या हमने 15 मानी और दूसरी संख्याओं के योग से, तो 20 + 15 कितना हुआ 35। 60% इसका निकालेंगे तो 60 बटे कितना आएगा 100। जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2×5 = 10, 7 तिया कितना हुआ 21। तो इतना अधिक है तो ये हमारा 35 बना है। 35 में अगर 21 जोड़ा तो 5 1 6 3 2 5 56 बना। तो पहली संख्या तो हमारे पास 15 आई, दूसरी संख्या 20 आई, ये 56 आई। अब इनको चेक करेंगे योग फल करके 91 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब इनको जोड़ेंगे हम तो 5 6 11 की 1 हासिल 1, 2 2 4 5 9 91 बन रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देख सकते हो सबसे छोटी संख्या 15 ही तो है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ वीडियो का समापन, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज़ हर बच्चे के कानों तक पहुंच सके। और हम आशा करते हैं कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।